बैंगलोर में रहने के लिए कन्नड़ा आना कंपलसरी नहीं है। कोई भी लैंग्वेज बुरा नहीं होता है, बुरा होता है जो इंसान उस लैंग्वेज को लेके एडवांटेज लेने लगता है। अवेयरनेस एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर की सही गलत पे स्टैंड लेना हमारे ऊपर है। एंड सीधा पहुँचता हूँ वहाँ पे, ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करना, श्योर नहीं है जितना हो सके। एंड दैट्स ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड शो योर लव गाइस by liking the video and subscribing to the channel. So hey guys, Royal and back to my channel now. Gravity of Fake Rider 1.0. तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होते हुए आज का सीन क्या है आपको पता है, मैं ऐसे ही ब्लॉग नहीं करता हूँ, करूँगा डेली ब्लॉग, वो आपको पता ही है, तो देखेंगे जो भी होगा। तो फिलहाल आज सीन ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने बाइक सर्विस कराई थी उन लोगों ने कुछ सर्विस के साथ फ्रॉड किया है। जो मेरी बाइक सर्विस नहीं किया उन्होंने सिर्फ आधी ही सर्विस की है, लेकिन चार्ज मेरे को पूरा किया। और दूसरी बात, जो मेरी पार्ट रिप्लेसमेंट होनी थी, जैसे कि मेरा बैक शॉकर्स डैमेज हो गया था, जैसे मैंने आपको बोला, जहाँ पे फोकस, हाँ, जहाँ पे मेरा बैक शॉकअप से ऑयल लीकेज होने लग गया था, तो उसकी रिप्लेसमेंट में भी उन लोग ने फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड हुआ है उन लोग ने, मैं एक्चुअली वो वारंटी में, जैसे मैंने बोला, तो उन लोग ने क्या किया कि उन लोग ने बोला कि मेरे को अगले दूसरे दिन बुलाया कि सर पार्ट अवेलेबल है, आप आ जाओ, रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे मैं गया, उन लोग ने वो जो पार्ट डाला वो बॉक्स पीस नहीं था पहली बार, और मेक श्योर करना जो भी पार्ट चेंज करा वो बॉक्स पीस रहे, और जो भी पार्ट हो वो लेटेस्ट मंथ या लेटेस्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग डेट हो उस पर। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था मेरे साथ। वो जो पार्ट मेरे बाइक में डाल रहे थे वो 2021 की मैन्युफैक्चर्ड थी, बैक शॉकअप्स एंड बॉक्स की तो हालत ही बेहाल थी, फटी चुटी बॉक्स थी, पूरा फटा हुआ था बॉक्स। तो ऐसा कुछ सीन था, तो मैंने वो पार्ट नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। उन लोगों का बस वही क्लेम था, सर अभी वारंटी में, टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पे। तो अगर अभी वारंटी में, फ्यूचर में भगवान ना करे कुछ इशू हो गया और तब गाड़ी वारंटी में नहीं हो, तो आप वो पार्ट का तो प्राइस हमसे ही चार्ज करोगे ना। तो ऐसा कुछ बहुत गंदा सीन हो गया था शोरूम में। इवेंचुअली मैं बस आपको ऊपर से बताया, अभी मैं आपको बताऊँगा इवेंचुअली आगे वीडियो में। अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ मैं दूसरे शोरूम में, मेरे मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया दूसरे शोरूम में आने, वहाँ पे मिलने। तो जो भी होगा देखते हैं, वहाँ पे बोले वो एक और बार बाइक मेरा चेक करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या ग्लिच हुआ। यूजुअली क्या होता है, जब भी हमारा बाइक सर्विस होता है, उन्हें हमारी बाइक का जो ICU सिस्टम होता है, उसको ICU कुछ बोलते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं, ICU पता नहीं, ICU कुछ ऐसी नाम है, डोंट टेक मी ना अगर मैं गलत हूँ, सो आई एम सॉरी। बट जो उसका मेन सिस्टम होता है उसको अपडेट करना पड़ता है, जहाँ पे हमें इंडिकेट करता है उसके स्पीडोमीटर में कि बाइक सर्विस की ड्यू है या अपकमिंग ड्यू कब है। मतलब वहाँ पे इंडिकेट करता है, अगर सर्विस आती है वहाँ पे एक टूल कलर का सिंबल बन के आ जाता है कि सर्विस ड्यू है। तो आपको सो बेसिकली उन लोग ने वो सिस्टम अपडेट ही नहीं किया, बस उन लोग ने ऑयल चेंज किया बाइक का एंड ऊपर से पॉलिश किया, चेन क्लीनिंग की नॉर्मल, और कुछ काम नहीं किया मेरी गाड़ी पे जो थर्ड सर्विस में होना चाहिए। जैसे एयर फिल्टर चेक, फ्यूल इंजेक्टर चेक होना चाहिए कि फ्लो कैसा है, और क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल तो उन्होंने डाला है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चेक होने चाहिए, वायरिंग चेक होनी चाहिए, बैटरी की हेल्थ चेक होनी चाहिए, कुछ नहीं किया है। गाड़ी की पिकअप भी चेक नहीं किया है, ब्रेकिंग तक चेक नहीं किया है। ये बहुत लीना था, जो भी है जैसे भी है। अभी मैं निकल रहा हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरे को वहाँ पे 10:30 पहुँचना था, बट फिलहाल यहीं पे 10:30 बज चुका। तो फिलहाल अभी मैं वहाँ निकल रहा हूँ, और आज की आउटफिट कुछ ऐसी है। ये आपने आउटफिट देखा होगा मेरे गोवा के ब्लॉग में, तो इट इज़ व्हाट इट इज। सो फिलहाल अभी निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। सो जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। सो फिलहाल अभी निकलते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले आपको नीचे पहुँच के दिखाता हूँ कि बाइक को सर्विस हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुके हैं। एंड जैसे मैं उस दिन वापस आता हूँ घर, एंड यार मेरा बात, हाँ, जैसे मैं वापस आया तो मेरे को टूल का सिंबल था वो इंडिकेट करने लग गया। उससे मेरे को पता चल गया कि ये बंदों ने काम कुछ नहीं किया, बस पैसा चार्ज किया। सो इट इज़ वॉट इट इज़, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ सीन। तो फिलहाल मैं आपको नीचे पहुँचता दिखाता हूँ मेरी बाइक की अब सर्विस होने के बाद वो अभी तक सिंबल कैसे आता है, क्या होता है वो सिंबल, आपको कैसे इंडिकेट। काफ़ी डोमिनेंट पर्सन जिसके पास डोमिनेट होगी उनके पता होगा, बट
जिसको नहीं पता मैं दिखाता हूँ, वो इंडिकेट किया है। तो मैंने सच की सीधा कॉल किया था बंदे को, हाँ सर आप आ जाओ, जब पार्ट रिप्लेस, भाई यार बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, पार्ट रिप्लेस करने आ जाओ तब अपडेट कर देंगे, ये कर देंगे। माँ कसम बोलूँ बहुत गंदा गुस्सा आया था मेरे को, बट कंट्रोल थोड़ा किया मैं। और मेरे पावर में वो था नहीं उस समय, एक चीज़ वो भी हो गया, नहीं तो आई शुड टेकन ए गुड क्लास ऑफ दैट। ऐसे भी मैंने रिव्यू ड्रॉप किया, देखते हैं, मैंने मैनेजमेंट तक रीच किया हूँ। तो फिलहाल अभी पहुँचते दूसरे शोरूम में, मैं नीचे जाता हूँ, बाइक और मेरे सब वहाँ पे रेडी है, हेलमेट एंड सब। सो फिलहाल अभी चलते हैं, जो भी लेट नहीं करता हूँ मैं, यहाँ देखता हूँ यहाँ पे क्या मैं, हाँ तो नीचे चलते हैं, मैं आपको बाइक दिखाता हूँ जो भी जैसा भी है, एंड सीधा शोरूम पहुँचते हैं विदाउट एनी डिले। सो ऐसे भी शोरूम में रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होगा, मैं ट्राई करूँगा जितना रिकॉर्ड हो सके कर सकूँ, मैं आपको दिखाऊँगा अब वो नए शोरूम में क्या होता है, क्या सीन होता है, सर्विस का क्या सीन है। तो फिलहाल लेट्स गो गाइस। सो वो रही हमारी बाइक, जैसे सर्विस आई है तो थोड़े दिन चलाया था मैं, बट ये रही हमारी बेबी बीस्ट फोकस, जैसे कि आपको दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वो सिंबल क्या था, क्या है। सो गाइस, मैं जो सिंबल का बात कर रहा था, मतलब जो हमें रिमाइंडर देता है कि सर्विस ड्यू है, और सर्विस होने के बाद ये सिंबल आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इन लोग ने कुछ नहीं किया है, अपडेट तक नहीं किया है, इतने इररिस्पॉन्सिबल। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्टार्ट हुआ सिस्टम। ये जो आप देख रहे हो टूल सिस्टम, ये तभी आता है जब आपकी बाइक की सर्विस ड्यू है, नहीं तो मतलब ड्यू है या फिर इंडिकेट कर रही है कि सर्विस करा लो। बट मेरी बाइक की सर्विस हो चुकी है, जैसे आपको पता है, पिछले ब्लॉग देख चुके होंगे। बट यार टू बी ऑनेस्ट, ऐसे ही इन लोग सर्विस करेंगे, वही गाड़ी की हालत ऐसी है, ये फिज़िकली फिट है, बट मेंटली जो इसका सिस्टम है वो अपडेट अभी तक। सो गाइस, अभी बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर दिया, बस निकल रहा हूँ, जो भी वजह से होगा बताता हूँ क्या सीन है। और आप भी थोड़ा अवेयर रहो अपने बाइक को लेके, इन लोग ऐसा सीन करते हैं जो हमें खुद ही नहीं पता है। एंड मैंने सोचा अगर मैं इस चीज़ से आया हूँ तो अभी फ्यूचर में ऐसी चीज़ों से ना गुजरें, तो इसलिए मैं एक अवेयरनेस वीडियो बना दिया, और होप सो आपके लिए हेल्पफुल है। हम देखते हैं आगे क्या होगा, एंड वो जाके वहीं पता चलेगा गाइस। सो अभी वेट करते हैं, अभी निकलता हूँ, अभी बाइक को कोल्ड स्टार्ट किया हूँ एंड सीधा पहुँचता हूँ। मैं ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करना, श्योर नहीं है, जितना हो सके। एंड दैट्स ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड शो योर लव गाइस by liking the video and subscribing the channel। एंड फिलहाल चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और फिलहाल बहुत लेट होगा टू बी ऑनेस्ट, एंड लेट्स गो गाइस। பண்ணிட்ட பிறகு நான் பண்ணலாம். இப்போ அதுக்குள்ள நான் ட்ரையல் பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே, யுவர் வெயிட் ஆன் இன்சைட் சார். It has become really rough, sir. I will take it as well. One eternity later. So hey guys, Oriol and back to my channel of Gravity of AK Rider 1.0। So यार फोकस के लिए, हाँ। So guys, अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि आपने मेरे ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि मेरा शॉक कप्स उस दिन नहीं था तो मैं चेंज नहीं करा पाया। तो अब शॉक कप्स आ चुका है और ऑलमोस्ट 10 बज चुका है। तो वो सर ने बोला जो भी है आप शोरूम आओ, रिप्लेस कराओ और चले जाओ। तो गाइस मैंने क्या बोला कि अभी हम जा रहे हैं शॉक कप्स रिप्लेस कराने, और कल हम इस टाइम पे एक ट्रिप पे निकल चुके होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था, एज आई केप्ट माई प्रॉमिस, एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस रखता हूँ और रखते रहूँगा और आपसे रियल रहूँगा। सो एक ट्रिप है जो कल प्लान है, तो उसके लिए निकल जाएंगे। उससे पहले शॉक कप्स आ चुके हैं, बाइक को भी अप टू डेट करके सेफली पार्किंग में रख के हम निकल जाएंगे। कल एक ट्रिप है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो आप लोग गेस कर लो। हिंट के लिए मैं ये बता दूंगा, आई डोंट लव माउंटेन्स बट आई लव बीचेस। सो आपको पता चल जाएगा कहाँ है। सो जो भी जैसा भी है, तो बताना यही था कि उस दिन क्या हुआ था कि जब मैंने वो रिप्लेस कराया, जैसे कि उन्होंने रिप्लेस किया मेरा बाइक के क्या बोलते हैं, फोकस, हाँ
जैसे कि उन्होंने रिप्लेस किया मेरे बाइक की क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे कि उन्होंने रिप्लेस किया मेरे बाइक की एयर फिल्टर और उसकी स्पार्किंग प्लग जो होना चाहिए था सर्विस 3 पे, और जो मेरे लास्ट वाले जहाँ पे मैंने सर्विस कराया था, मतलब जो बजाज शोरूम था, केवराज शोरूम जो कस्तूरबा रोड के पास है, वो बंदे ने नहीं किया। जैसे कि मैंने बोला ये स्कैम होता है गाइस, आप जाओगे सर्विस कराने, ऊपर से पॉलिश डाल देंगे और कुछ पार्ट्स चेंज कर देंगे, अंदर से गाड़ी देखेंगे भी नहीं, इंजन ऑयल चेंज कर देंगे, बोलेंगे गाड़ी सर्विस है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्कैम से बचिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी अपनी कार हो या बाइक हो, आप वहाँ पे खुद खड़े होके ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा लेगा यार, चलो पकड़ लो 5-4 घंटे लेंगे कार सर्विस होने या बाइक सर्विस होने के। आप वहाँ रह नहीं सकते हो, जो आपको लाइफ टाइम आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी के साथ क्या हुआ है, क्या सर्विस में हुआ है, इंस्टेंट कोई आपको बताए। अगर वो क्वेश्चन उठ रहा है तो आप बोलोगे तुम थे क्या वहाँ पे, तुम देखे क्या वहाँ पे। अब आप बंदे को बिलीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हुआ है, वो सिचुएशन ऑपोजिट हो चुका है। जो बंदे ने बोला था ये सर्विस किया, बट वो सर्विस नहीं किया, उसने बस ऊपर से आपको बस पॉलिश लगा के दे दी है और अंदर से गाड़ी बेचारी सफ़र कर रही है। जैसे कि मेरी बाइक कर रही थी, कार्बोरेटर पूरी गंदी थी, मैंने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई थी, अगर यहाँ साइड में भी आ रही होगी कैसी थी, और वो बोल रहे थे सर्विस हो गई और मेरे को बाइक हैंड ओवर कर दिए थे इस कंडीशन में। अगले दिन जाके अगर मैंने ये कंप्लेन रेज नहीं किया रहता, दे शुडंट हैव टेकन एनी कॉल और फॉलो अप ऑन माई बाइक। ऐसी गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी पे इफेक्ट करता, ओवरऑल बाइक की लाइफ पे इफेक्ट करता, और इश्यूज प्लेंटीज ऑफ इश्यूज रहते हैं, तो समझ सकते हो। तो वही आप मेक श्योर आप कोई सी भी सर्विस के लिए फर्स्ट हो, सेकंड और थर्ड हो, या अपकमिंग 4th 5th 6th जब तक कितना भी सर्विस करा रहे हो, आप फिजिकली प्रेजेंट हो, 1-2 घंटा लगेगा, करा लो हैंड टू हैंड वर्क एंड गो अहेड। क्योंकि यार मशीन चीज़ है, इन लोग आपको पता है क्या क्या कर सकते हैं, और इंटरली हमें भी इतना नॉलेज नहीं है मशीन का, बट हमारे आँख के सामने होगा तो एक सच्चाई और एक क्या बोलते हैं पता रहेगा ये काम हुआ है, इधर हुआ है सिर्फ। और इन लोग के कारण हमारी बिलीफ सिस्टम लेम हो जाती है। फ्यूचर में कोई भी अच्छा करना चाहे और इन लोग के कारण हम अपनी बाइक फ्यूचर में किसी को दे भी नहीं सकते, ना ऐसे कहीं भी सर्विस के लिए छोड़ भी सकते हैं, अगर ये सब सिचुएशंस आप गो थ्रू करो। टू बी ऑनेस्ट, अब मेरे को कोई ट्रस्ट नहीं है कि अब मैं अपनी बाइक ऐसे शोरूम में छोड़ूँ, यहाँ से सर्विस कराऊँ। अब मेरे को ट्रस्ट ही नहीं रहा। अब मैं वो बंदा कोई पार्ट भी लेगा तो मैं बोलता भाई पहले दिखा बॉक्स पीस में है कि नहीं, क्योंकि गाइस यू पीपल हैव फक दैट, सॉरी ये वर्ड यूज करने के लिए, बट यू पीपल हैव फक दैट ट्रस्ट व्हाट कस्टमर शुड हैव, एंड यू आर आस्किंग अस कि ओ यू डोंट ट्रस्ट अस, दिस इज अ जेन्युइन पार्ट, लाइक व्हाट द फक मैन। सो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट वही सो मेरे साथ यही सीन हुआ। तो फिलहाल यही है, फिलहाल अब हम निकलते हैं और जाते हैं बाइक की शॉक कब चेंज कराते हैं। जो भी होगा जैसा होगा वो वीडियो अलाउ नहीं करते हैं गाइस अंदर रिकॉर्ड करना, जितना भी होगा बता करूँगा, दिखाऊँगा क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा आप कैसे चेक कर सकते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिसके कारण वो आपको उल्लू ना बना पाए, फुल नहीं कर सके आपको। फ्यूचर में अगर आपके इशू आ रही है और कोई भी 2-3 साल पुराने का शॉकअप डाल के आपको बोले कि वो ये नया शॉकअप है, तो ऑलवेज गो विद द लेटेस्ट मैन्युफैक्चर शॉकअप्स with your latest model of bike. Never take a old manufacturer parts to replace any part from your bike. So वही समझ रहे जो भी मैं बोलेगा। तो फिलहाल हम निकलते हैं शोरूम के लिए, कलेक्ट्री में बहुत लाउड था, तो अभी जाते हैं शॉकअप चेंज करना, जो भी होगा जैसा होगा। और एक अवेयरनेस वीडियो में मतलब आपको टाइटल से पता चल जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये जाते हैं काम खत्म करते हैं, वीडियो के एंड में इसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ना ही ये वीडियो मैं किसी के हेट के लिए बना रहा हूँ, ना ही किसी के अगेंस्ट बना रहा हूँ, बट एक स्मॉल अवेयरनेस है, एक स्मॉल रिक्वेस्ट बोल भी सकते हैं, या फिर एक स्मॉल भी नहीं बोलूँगा, मतलब एक इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना चाह रहा हूँ। होप ये नेगेटिव में ना जाए एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ना ही किसी की तरफ हेट है, ना ही किसी कास्ट रिलीजन लैंग्वेज किसी की तरफ नहीं है, बट एक अवेयरनेस है। सही लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड चलते हैं अभी बाइक की पार्ट रिप्लेस कराते हैं, और नीचे आपको बाइक दिखाता हूँ, वेट कर रही है हमारी। सो लेट्स
go guys. So guys, जो मैन्युफैक्चर का डेट होता है वो इधर होता है शॉकअप्स पे, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा रहता है। तो ये मैन्युफैक्चर हुआ है 2022 को 2020, और वो जो भी टाइम डेट और वो सब यही रहता है। तो अभी फिलहाल जाते हैं शॉकअप रिप्लेस कराते हैं और मिलते हैं। सो ये हमारी बाइक। सो लेट्स गो गाइस। ऐसे अभी हम स्टारबक्स आए थे कुछ खाने के लिए। ये है हमारी रोल्स, पनीर रोल, और ये मेरी कॉफ़ी, और ये यहाँ का व्यू। तो गाइस मैं शॉकअप्स का काम करा के वापस आ गया। जो वारंटी में रिप्लेस होना था वो पुराना शॉकअप्स को खुद ही रख लिए और नया शॉकअप डाल दिया। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे आप मैन्युफैक्चर डेट चेक कर सकते हो कि ये लेटेस्ट मंथ का मैन्युफैक्चर है। एंड अब शॉकअप्स एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि पुराने शॉकअप्स में क्या हुआ था, पूरी ऑयल लीक हो गई थी और वो पूरा क्या बोलते हैं वो हो गया था। मतलब इतना बाउंसी नहीं था, इतना कंफर्टेबल नहीं था। जैसे ऑयल लीक हो जाता है तो पूरा रफ़ हो जाता है, तो वो स्टेबिलिटी अपना शॉकअप्स खो दिया था। तो फिलहाल अब एकदम बेहतरीन काम कर रहा है। मैं आपको शॉकअप दिखाता हूँ कि आप कहाँ पे आप डेट देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप पार्ट्स लगाना है लगाना नहीं है वो आपके ऊपर रहेगा। कोई आपको फोर्स करके कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मैं दिखाता हूँ। सो हैव अ लुक। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये भी लेटेस्ट मंथ का मैन्युफैक्चर मतलब 2023, और ये जो भी इसका कोडिंग है और ये डेट है, शायद से ये डेट है। बट ये आप देख सकते हो ईयर कौन से मैन्युफैक्चर है, 2023। जो मेरा लास्ट टाइम का था वो था 2022। सो ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चर है। फ़िलहाल और कोई इशू नहीं है, ऑयल लीक कुछ नहीं है, क्योंकि ये नया शॉकअप्स है। एंड यहाँ से आप पता कर सकते हो कि वो बंदे ने, अगर आप कोई भी शॉकअप्स रिप्लेस करा रहे हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा वो बंदे ने लेटेस्ट मंथ का मैन्युफैक्चर डाला है कि कोई पुराना डाला है। सो दिस हाउ इट इज़, आप फाइंड आउट कर सकते हो। फ़िलहाल शॉकअप रिप्लेस हो चुका है एंड बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये था मेरा इशू जो डिफ़ॉल्ट हुआ था कि क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फिर उन लोग ने पार्ट चेंज किया था जब मैं इंश्योरेंस छोड़ा, कुछ आइडिया नहीं है। बट ये वारंटी में क्लेम हुआ है। तो ये है, आप याद रखना, यहाँ से आप डेट देख सकते हो कि लेटेस्ट मॉडल का है, लेटेस्ट ईयर मैन्युफैक्चर्ड है। तो हमेशा जो भी पार्ट चेंज कराओ बाइक का, अगर वो वारंटी में हो या फिर ऐसे रैंडमली आप चेंज करा रहे हो, तो मेक श्योर करना डेट और ईयर लेटेस्ट मंथ का होना चाहिए, पुराना का नहीं। मोस्ट टाइम 3:27 हो चुका है एंड बाइक कुछ ऐसे दिख रही है, जैसा आपको दिखा सकता हूँ। यही था जो आपको बताना था। तो आप ये सब स्कैम से बचो, और ये सब स्कैम नहीं है, मतलब एक तरह का इन लोग चोरी करते हैं। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्टली रॉबरी, और इसको क्लेम देते हैं कि ये है वारंटी में क्लेम हो रहा है। तो फिलहाल मैं घर पहुँच गया हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात करना है मैं आपको बात करता हूँ और बताता हूँ क्या था क्या है। सो स्टे ट्यून्ड, इट्स हियर। सो गाइस, जैसे कि आपके मेरे टाइटल से पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरा टाइटल ये है, आपको पता ही है। तो टाइटल ये है कि इज़ बैंगलोर सेफ प्लेस टू स्टे। मतलब स्टे में आता है यहाँ पे रहना, जैसे भी रहना, या ट्रैवलिंग के पर्पस से आना, या फिर एजुकेशन के लिए आना, या फिर यहाँ पे काम करने के लिए आना, कोई भी पर्पस हो सकता है। यहाँ पे स्टे, इज़ बैंगलोर सेफ प्लेस टू स्टे एनी मोर। तो मतलब वही है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ हुआ, बट आई वॉज प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ पे था। और इंसिडेंट ये था कि जैसे आपको पता है कि अभी बैंगलोर में, मतलब बैंगलोर कर्नाटका जो भी बोल लो, मतलब बैंगलोर में अभी ये सीन हो रहा है कि देखो, बैंगलोर में रहने के लिए कन्नड़ा आना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप सीख रहे हो वो अप टू यू है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने आप से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, ठीक है। बॉर्न एंड बॉर्ड अप इन बैंगलोर, क्योंकि मेरे नाना यहीं पे थे, उनका एयरफोर्स में था, तो मेरे मॉम डैड यहीं पे सेटल थे। तो मैं बैंगलोर में था। मेरा एजुकेशन LKG से लेके अभी तक जो भी है यहीं हुआ है, जो भी हुआ है, मेरा करियर, मेरा ग्रोथ सब यहीं पे बैंगलोर में। तो एक बैंगलोर था कि उस समय कन्नड़ा नेसेसिटी था,
यहाँ पे स्टे करने के लिए, और एक अच्छा लैंग्वेज है कन्नड़ा। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी लैंग्वेज बुरा नहीं होता है, बुरा होता है जो इंसान उस लैंग्वेज को लेके एडवांटेज लेने लगता है। जैसे कि अभी मेरे पास ये चीज़ है, अब मैं इस चीज़ से मैं लाखों का मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं एडवांटेज ये लूँगा कि इससे मैं सिंपैथी गेन करूँगा, या फिर मैं इससे पैसे कमाऊँगा, या फिर कुछ भी है, तो ऐसा कुछ करने लगता है फेम पाने के लिए, या फिर बेफालतू का नाटक, बेफालतू का सीन क्रिएट करने के लिए। तो मतलब जिसके पास जो होता है वो खुश नहीं रहता है, वो चाहता है कोई ना कोई ड्रामा हो या फिर कोई भी सीन हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी बैंगलोर में आपको मोस्ट ऑफ पीपल को पता है, अब मोस्ट ऑफ पीपल को नहीं पता है जो बैंगलोर में हैं या आने वाले हैं या अभी स्टे कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी है, तो शायद वो गो थ्रू हुए हैं। कुछ लोग इससे फेस भी किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे। और कुछ जो फेस नहीं किए, मैं उनको एक अवेयरनेस करना चाह रहा हूँ, और एक क्या बोलते हैं, एक अवेयरनेस एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर कि सही गलत पे स्टैंड लेना हमारे ऊपर है, और हमें जो दिखाना कि ये सही है ये गलत है वो भी हमारे ऊपर है। सो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। हाँ, मैं बुरा सबको नहीं बोल रहा हूँ कि हर बैंगलोर में रहने वाले बुरे हैं, या ऐसा कुछ सीन नहीं है। ना ही मैं किसी से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ना किसी को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, बट मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ एक लैंग्वेज पे लेके आप इतने बड़े सीन क्रिएट करना। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं काम करने के लिए शहर में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ग्रोथ है, सक्सेस है, वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ वर्क है, वैल्यू ऑफ मनी वर्क, तो दोनों हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं इस सब चीज़ों के कारण। और यहाँ पे एक डेमोक्रेसी काइंड, ऑब्वियसली इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री वेयर यू कैन स्पीक व्हाट विच एवर लैंग्वेज यू वांट, यू हैव राइट टू स्पीच जो भी है, मतलब समझ गए। तो राइट टू स्पीक जो भी बात करना है, बट उस राइट टू स्पीक का फ़ायदा उठाते हुए आप कोई सा भी लैंग्वेज ऊपर ला दोगे कि आप कर्नाटका में हो, कन्नड़ा ही बात करना है, सो दैट्स नॉट राइट। और आई डोंट थिंक ये जस्टिस प्ले करता है कि आप बैंगलोर में हो तो कन्नड़ा ही बात करना है, आप दिल्ली से हो तो हिंदी ही बात करना है, आप मुंबई से हो तो यही लैंग्वेज बात करना है, या आप गुजरात से हो तो गुजराती ही बात करना है। ऐसा कुछ सीन नहीं है। इफ़ ए गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड ए नोटिस और following a rules and regulations, as a Bangalore, India is a democracy country where people has right to speak, right to do whatever they want. But अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कर्नाटका में, जो भी आ रहा है कि लाखों सेलिब्रिटी, ये एक दो सेलिब्रिटी भी फेस किए हैं, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ये इशू से फेस कर रहे हैं रोज़गार, जिसका रोज़गार है, जो अपने होटल चला रहा है, जहाँ पे काम कर रहा है, प्लेट साफ कर रहा है कुछ पैसा कमाने के लिए, या फिर यहाँ पे ऑफिस में जा रहा है काम करने, या फिर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है, कहीं भी बैंगलोर के अराउंड में जा रहा है या घूम रहा है, रहने आया है, या फिर एक फ्यूचर देख रहा है, तो उनसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको कन्नड़ा आता है? अगर आपको कन्नड़ा आता है तभी बात करेंगे, तुम्हें कन्नड़ा नहीं आता है तो सॉरी, अब उस पर मैं लड़ाई करूँगा। तुम्हें कन्नड़ा क्यों नहीं आता है? कन्नड़ा में बात करो तभी मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, कन्नड़ा में बात करो मैं तभी तुम्हें ये करूँगा वो करूँगा। ये आई डोंट नो ये क्या चल रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कन्नड़ा पीपल, जिसको जो भी कन्नड़ी का है, या फिर तेलुगाइट्स है, या फिर हिंदी जो भी है, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक नॉर्मल ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हर कन्नड़ी का बुरे हैं, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग के कारण ये प्यारा सा लैंग्वेज है कन्नड़ा, ये इस पर बहुत ही बड़ा धब्बा लग रहा है, नाम खराब हो रहे हैं कन्नड़े के, लैंग्वेज की वैल्यू कम हो रही है। यार अगर आपको वैल्यू बनाना है लैंग्वेज का, तो आप ऐसा करो कि जो भी बंदे आ रहे हैं उनको ऐसे ट्रीट ना करो कि यार आपको कन्नड़ा, तुम्हें कन्नड़ा नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूँगा, उतर जाओ ऑटो से, लड़ने लग जाओ उसके बेफालतू का। तुम बैंगलोर में वो कन्नड़ा क्यों नहीं आ रहा है, कर्नाटका में वो कन्नड़ा क्यों नहीं आ रहा है? यार ये गुंडागर्दी और ये सब बेफालतू का लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आजकल ज़माने में लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, ना ही किसी का भला हुआ है, ना ही भला होगा।
तो ये सब लड़ाई में बेफालतू का मत पड़ो, मत करो। स्पेशली कुछ लोग कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कन्नड़ा लैंग्वेज को उठा के कि कन्नड़ा आना है, कन्नड़ा बोलना है। भाई देखो, अगर मेरे को जिस लैंग्वेज से प्यार है, जिस लोग से प्यार है, मैं उनसे ही जाके बात करूँगा, उसी तरह से बात करूँगा। आप उसके बीच में आके बोलोगे कि कन्नड़ा में बात करो, तो दैट्स नॉट डन राइट। ये जस्टिस प्ले नहीं करता है। आप यू कैंट फोर्स एनी पर्सन इन दिस प्लेस और इन दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज until they don't will to speak in that particular language. होप आप समझ रहे हो। आप अगर आपको इतना है अपने कन्नड़ा पे राज, तो मेक श्योर करो यार। अगर आप कम देखो, मैं भी बैंगलोर में रह रहा हूँ बचपन से। कन्नड़ा मैं क्यों सीखा? टू बी ऑनेस्ट मेरे को कन्नड़ा आता है। मैं बोल भी सकता हूँ कन्नड़ा में, काफ़ी चीज़ समझ भी सकता हूँ। बट अभी ऐसा एक इम्पैक्ट हो गया कि कन्नड़ा के साथ ऐसा कुछ गेम चल रहा है, पता नहीं ये कंट्रोवर्सी है या फिर इन लोग का वेल प्लान्ड है या फिर क्या है पता नहीं, या फिर ये कुछ लोग के कारण ये प्यारी सी लैंग्वेज कन्नड़ा हो, स्पेशली ये कन्नड़ा के साथ ही हो रहा है। कोई और लैंग्वेज के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई स्टेट में ऐसा सीन नहीं है, मोस्ट ओवर ना ही हो। मैं ऐसा प्रे भी कर रहा हूँ। बट ये कन्नड़ा को आप लेके इतने बड़े सीन क्रिएट कर रहे हो, स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहे हो, एक मजदूर जो यहाँ पे काम करने आ रहा है, जो रोटी रोजी पाल रहा है लोगों अपने परिवार का, उसके साथ आप लड़ाई कर रहे हो, उसको कन्नड़ा नहीं आ रहा है। लाइक इट्स रियली नॉट डन एंड इट्स नॉट वेल बिहेव मैनर टू एनीबडी हु इज ट्राइंग टू डू दिस। तो मैं बोलूँगा ये स्टॉप कर दो गाइस, कोई फ़ायदा नहीं। आप इतने प्यारे लैंग्वेज को बर्बाद मत करो, ऐसे इस तरह से लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट करना। अगर आपको करना है पॉजिटिवली करो। मेक श्योर अगर उन्हें कन्नड़ा नहीं आ रहा है, उनको कन्नड़ा सिखाओ, बोलना बताओ, सर ये शब्द बात करो ना, आप कन्नड़ा में बोलो। अगर उसको पूछा नहीं, अगर कुछ भी ऐसा, अगर उसको छोटे छोटे वर्ड सिखाओ। ऐसे टू बी ऑनेस्ट, जब मैं कन्नड़ा सीखा था, हम अपने परिवार में मतलब मेरे बहन भाई से हम लोग कन्नड़ा में थोड़ा थोड़ा मजाक करते रहते हैं, क्योंकि यार हमें वो कन्नड़ा प्यारा लगा, एक यूनिक लगा, एक अलग लगा। बट अभी जो कन्नड़ा का जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ऑल ओवर दिस प्लेस, ऑल ओवर द कर्नाटका, बैंगलोर, जो ये इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं कौन लोग कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं। आई विल टेल देम टू प्लीज स्टॉप। ये एक लैंग्वेज पे दबा पड़ रहा है। अगर मेरे व्यूअर्स बहुत होंगे, मेरे व्यूअर्स हिंदी वाले भी होंगे, कन्नडिका वाले भी होंगे, जो भी होंगे, इंग्लिश वाले भी होंगे, बहुत अलग अलग सब मेरे होंगे सब्सक्राइबर। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कि यहाँ पे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट एक अवेयरनेस बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज को लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंट या फिर क्या बोलते हैं, एक जुनून या ऐसा मत करो कि लोग उसको हेट करने लग जाए। ऑलमोस्ट अभी मोस्ट ऑफ पीपल हेट करने लग जाए। कर्नाटक में ऐसा सीन ये हुआ था कि मैं पेट्रोल बंक पे था। आप जानते हो मेरे भैया वीडियो में होंगे, मेरे जो पेट्रोल बंक जहाँ जो रहता हूँ, तो उनके साथ मिसबिहेव किया गया। एक दो बंदे आए थे कन्नड़े वाले, ऐसे देखो अब ऐसे नाम देने लगे कन्नड़े वाले। यार एक अच्छा इम्पैक्ट बनाओ ना, ऐसे मत बोलो वो कन्नड़ा वाला है, वो ऐसा, इन लोग ऐसा करेगा, राउडीज़म करेगा। ऐसा नहीं है, राउडीज़म का ज़माना नहीं है। पीस में रहो। राउडीज़म में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई में पढ़ना ही नहीं है, इस सब में कुछ नहीं रखा है, ना भला हुआ है ना किसी का भला होगा। तो वही बोल रहा हूँ। तो उनके सीन क्या हुआ, वो बंदे से, जैसे कि शल है 24/7 खुला रहता है, तो वो बंदा गया जो कन्नड़ा वाला था, वो गया कि, और वो जो वहाँ पे बना रहा था वो हिंदी वाला था, मतलब वो नॉर्थ साइड से कहीं से था, ठीक है। तो फिर वो गया, बोला भाई वो पूछा सर आपको क्या चाहिए, तो वो बोलता है कन्नड़ा में, एक कॉफ़ी मारबिड़ी नमस्कार, ऐसे बोला, ठीक है। देखो मैं कन्नड़ा आ रहा है, मेरे को कोई ऐसा नहीं है, घमंड नहीं है कि घमंड की बात मतलब ओ मैं ही एकदम रॉयल, ऐसा कुछ नहीं है। स्टे डाउन टू अर्थ, स्टे इन पीस रहोगे तो और वैल्यू मिलता है, और एक वैल्यू नहीं मिलता है, मतलब आप एक जेन्युइन में रहो। ऐसे ये सब दिखावा करके बेफालतू का सीन क्रिएट करके ना किसी का भला हुआ ना होगा। तो फिर वो बंदा बोलता है उसको, और वो बंदा हिंदी में रिप्लाई करता है, तो वो बंदा बेफालतू का उस पर चढ़ने लगता है इन सेंस, ओ तेरे को कन्नड़ा नहीं आता, तू इधर रहता है, मतलब कन्नड़ा बोल रहा था,
पूरा गंदा लड़ाई करने लग गए 2 बंदे कि तू ऐसा करता है, तुम लोग क्या बैंगलोर कर्नाटका में आके कन्नड़ा नहीं बात कर रहा है, यहाँ से निकल जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं। भाई बोलना क्या चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो भाई? वो किसी का गलत काम तो नहीं कर रहा है ना। अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, किसी ऐसे कन्नड़ा लैंग्वेज को ऊपर लेके उठाओगे तो इट्स गोना इम्पैक्ट बहुत लोग के ऊपर, जिसको कन्नड़ा भी आता है, उनको जो बोल भी नहीं रहा उन पे हाथ उंगली उठेगा। तो दैट्स नॉट राइट। अगर आप बैंगलोर से हो या कहीं से भी हो, जो लैंग्वेज बात करना है करो, बट आप ऐसे लैंग्वेज को लेके बेचारे के ऊपर चढ़ जाओगे बेफालतू का। और वही रात के 2 बज रहा था और वो बंदे को बेफालतू का सुनाया गया, तब पुलिस आई, वो सीन अलग था, पुलिस आई सॉल्व की चली गई। बट इट्स नॉट डन गाइस कि आप एक लैंग्वेज को लेके ऐसा प्यार नहीं पैदा कर रहे हो। अगर आप वो बंदे को आज फोर्स भी कर दोगे, बट वो दिल में जो रहेगा ना, वो हेट करेगा वो लैंग्वेज को, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो अगर आपको अपनी लैंग्वेज बचानी है तो मेक श्योर करना कि ऐसे लोग को स्टॉप करें, जो कर रहा है उससे स्टॉप कर रहे हैं। मैं आप लोग को किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ जो भी कर रहा है आप वो बंदे को स्टॉप करें। आप अपनी लैंग्वेज को रियली वैल्यू देते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, उर्दू हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज हो। अगर वो बंदा वो लैंग्वेज को लेके कुछ गलत इम्पैक्ट दे रहा है पब्लिक को कि आपको कन्नड़ा ही बात करना है, मराठी ही बात करना है, उर्दू ही बात करना है, हिंदी ही बात, ऐसा कर रहा है, तो आप यहाँ बात करो। सब बंदे सेम नहीं होते, सब एक तरह नहीं होते, और हर लैंग्वेज हर एक तरह नहीं होता। हर लैंग्वेज की अपनी अलग फीलिंग है और सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होती, सबको हर लैंग्वेज नहीं आता। सो मेक श्योर आप एक कोऑर्डिनेशन बनाओ, हेल्प करो। वो भी बंदा इतना दूर से आ रहे हैं काम करने ये शहर में, बैंगलोर प्लेस क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है यहाँ पे ग्रोथ है, सक्सेस है, लोग अच्छे हैं। अगर आप ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो कन्नड़ा को लेके, कन्नड़ा लैंग्वेज को लेके कि ओ ये लैंग्वेज बात करना है, टू बी ऑनेस्ट कमिंग ईयर्स ये प्लेस नहीं रहेगा, ये लैंग्वेज की वैल्यू नहीं रह पाएगी। टू बी ऑनेस्ट आप देखना चाहते हो, आप कोई बोलेगा कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा, तो यार समझो मैं क्या समझाना, मैं कोई हेट फैला नहीं रहा हूँ, मैं बस फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार ये लैंग्वेज मेरे को भी बहुत पसंद है, कन्नड़ा टू बी ऑनेस्ट पसंद है। बट अब ये लैंग्वेज यूज़ करने से पहले मेरे को एक अजीब सा फील होता है यार, जो बंदे के साथ मैंने देखा ये लैंग्वेज को लेके इन लोग इतना इम्पैक्ट एक ह्यूमिलेट करने लग गए थे उसको, तो मेरे को ही मन नहीं, मैं वो लैंग्वेज एकदम डिलीट करने का सोचता हूँ। तो यार ऐसा मत करो। अगर आपको जेन्युइनली किसी को भी सिखाना है लैंग्वेज बात करना, किसी को भी बोलना है बात करने, तो आप मेक श्योर करो आप उसको जाके सिखाओ, बात करो, सिखाओ छोटे वर्ड्स, एंड वो बात करेगा। अच्छा क्यों नहीं है? हर लैंग्वेज अच्छा है यार, हर लैंग्वेज को प्यार दो, बट ऐसे हेट मत फैलाओ। मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगा, लास्ट में दिखाऊंगा कि एक सेलिब्रिटी मतलब एक कोई डांसर है, मेरे को नाम याद नहीं है बट मैं डाल दूंगा। अब देखना वो बंदा आता है एयरपोर्ट मुंबई से बैंगलोर, उसकी लेओवर थी या फिर उसकी स्टे थी, पता नहीं, जो भी है, वो भी अपने काम से आता है यहाँ पे। वो जाता है पुलिस वाले के पास, वो पुलिस वाले से पूछता है मेरे को ये हेल्प कर चाहिए। वो बोलता है ओ कन्नड़ा में बात करो, तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, कन्नड़ा में बात। भाई यार वो बंदा हेल्प मांगने आ रहा है और तुम ये सब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स गोना इम्पैक्ट इन ए वेरी रॉन्ग वे एंड इन वेरी डिस्टर्बेंस वे कि वो बंदा क्यों, अब तो बंदा के ईगो में आ जाएगा ना बात। ईगो सबका है भाई, अगर तुम्हें भी ईगो है तो सबका ईगो है, वो भी किसी के नीचे दब के रहने वाला नहीं है ना। और ऐसी चीज़, वो तो ऐसा कुछ गलत बोला नहीं ना, गलत किया नहीं, तो डरे क्यों? तो उसके साथ भी ऐसा कुछ सीन हुआ और उन्होंने अपना वीडियो भी डाला, वो भी जो भी है, मतलब मैं उनका नाम याद नहीं, ना मैं फॉलो करता हूँ, बट मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैं वीडियो मैं डाल दूंगा लास्ट में, अपने देखना उनके साथ क्या हुआ, वो भी अपना ओपिनियन शेयर किए। तो मैंने सोचा यार इट वॉज अ हाई टाइम एंड आई डोंट वांटेड सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज कन्नड़ा, और कोई सी भी लैंग्वेज हो ऐसे मिस यूज़ किया जाए कुछ लोग के कारण, सब लोग को ये फेस करना पड़े, कोई सा भी हो, कास्ट रिलीजन, सबको फेस करना पड़े। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। तो मेक श्योर अगर आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हो, अगर आपके सामने हो रहा है तो स्टैंड करो, गलत को गलत, सही को सही करो, बट ऐसे लैंग्वेज के कारण किसी को उनकी वैल्यू डाउन होने मत देना, उनको अपनी जॉब से हाथ धोने मत देना,
और उनके दिमाग में ऐसा मत लेके आना कि ये यार ये बैंगलोर है, ओ यार उनके दिमाग में ख्याल मत आने देना। अगर ओ ये लैंग्वेज है, ओ यार मस्त लैंग्वेज है, ऐसा रखो। ऐसा नहीं कि ओ ये कन्नड़ा, ओ यार मैं तो नहीं जा रहा हूँ भाई, वहाँ जाऊँगा तो वो मेरे को फोर्स करेगा ये लैंग्वेज। नथिंग कैन बी डन बाई फोर्स। बी हम्बल, बी लविंग, पीपल विल लव टू स्पीक, पीपल विल बी इन ग्रैटिट्यूड टू स्पीक विद दैट लैंग्वेज। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो, मेरे से लिख के ले लो, कोई बंदा नहीं बात कर पाएगा ना करेगा। अगर कोई कर रहा है तो आपने उसे ब्लैकमेल किया होगा, या फिर आप उसे कुछ उल्टा सीधा बोले होंगे, या फिर फोर्स किया होगा, जो भी है। बट प्यार से चलोगे, लाखों लोग, हज़ारों लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी लैंग्वेज को प्यार देंगे। तो बट टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो बस एक अवेयरनेस के लिए थी कि इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मैं भी बैंगलोर में रहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ लैंग्वेज का ऐसे मिसयूज़ हो या मिसबिहेव हो इस लैंग्वेज के कारण किसी के साथ, किसी के वर्क प्लेस पे या फिर ऐसा कुछ। तो जैसे स्मॉल अवेयरनेस। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, मेक श्योर यू गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यही था वीडियो, यही थी थोड़ी अवेयरनेस जो मैंने भी देखी पेट्रोल पंप में। मेरे भैया थे, मतलब मैं जानता हूँ भैया को ऑब्वियसली, फिर वो मेरे ही हुए ना, मेरे से लिंक है ना, तो ऐसा हुआ। तो बैंगलोर को एक सेफ प्लेस बनाओ, लैंग्वेज वाइज, स्टेइंग वाइज, लाइफस्टाइल वाइज, वर्किंग वाइज, हर तरह से कोई से भी गलत इम्पैक्ट इसलिए हमारे बैंगलोर पे आने मत दो, बैंगलोर कर्नाटक पे आने मत दो। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है काम करने, स्टे करने, एक हैप्पीनेस के साथ आए और हैप्पीनेस के साथ जाए भी, अगर उसको जाना पड़े। मोस्टली मैंने देखा जो भी बैंगलोर आता है छोड़ के जाता नहीं, क्योंकि यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ की लोग, यहाँ के रहन सहन, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस किया, रहन सहन, यहाँ की वाइब कहीं से भी मैच नहीं होती है। स्पेशली बैंगलोर की क्लाइमेट इज ऑलवेज ऑन टॉप। सो ये थी एक छोटी सी अवेयरनेस वीडियो। आप लोग समझ चुके होंगे। मैं किसी के समय हेट नहीं पहुँचा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अगर मैं आपको सही लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जो भी गलत लगा वो भी बता देना, हम बात कर लेंगे जो भी। बट वही है, डोंट मिसबिहेव विद लैंग्वेज और एनीवन लाइक दिस। सबकी अपनी होती है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई आपसे हेल्प मांगना है तो हेल्प करो, ना ही उसे लेक्चर दो या फिर उसको समझाओ। उस समय उसको वो ज़रूरत नहीं है, उसे वो हेल्प चाहिए जो आपसे वो लेने आया, मांगने आया। ना ही वो लेक्चर सुनने आया, ना ही एडवाइस लेना है, वो बस आपसे हेल्प लेने आया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो बैक आउट मैन, उसको बस डाउन फील मत कराओ, क्योंकि मैंने देखा है लाइफ में ऐसे। और किसी पे ब्लाइंड भरोसा कभी मत करना। स्टे ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू द वर्ल्ड। आप एक रॉयल लाइफ फील करेंगे। जब आप गलत नहीं हो, ना ही आप गलत किए हो, तो कभी लेट डाउन फील मत करना, कभी डरना मत। एंड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो गाइज। अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में आ रहे हो, कोई भी ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर या कोई लोकल जो भी हो, आपके साथ भी आप स्टैंड करो, रीच आउट हो हायर अथॉरिटी, टेक एन एक्शन। ऑब्वियसली एक्शन, यहाँ की गवर्नमेंट सो तो नहीं रही है राइट, तो टेक एन एक्शन एंड रेज योर वॉइस। अपना गलत हो ना गलत हो सकते हो। अगर आपको कोई इस प्रेशर में डाल रहा है या ऐसे कुछ प्रेशर में, अब बस ये बोलूँगा, छोटा सा अवेयरनेस था। एंड ये आज का वीडियो था। होप यू लाइक द वीडियो। एंड देखिए मेरे बाइक के साथ क्या हुआ। अभी शॉक कप रिप्लेस हो गया होगा, क्योंकि मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर दिया हूँ। तो जो भी होगा आपको उससे पता चल ही गया होगा शॉक कप्स का क्या सीन है। तो ये स्टे सेफ, बी सेफ एंड लेट्स मेक दिस बैंगलोर ए सेफ प्लेस। जैसे सेफ प्लेस है, एक डेमोक्रेसी रहे लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज एक बैरियर ना बने यहाँ पे। सो स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस। एंड आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। होप यू लाइक माई ब्लॉग। अपकमिंग वीडियोज़ में हम कल कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, चलो अवेयर भी कर देता हूँ। कल हम ट्रिप पे निकल जाएंगे। ये टाइम पे हम ऑन दी वे होंगे, ऑन दी वे या ऑन एयर, ऑन ट्रैक, कहीं भी हो सकता है। तो मेक श्योर करना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ में, और आपको पता नहीं है कि मैं हिली पर्सन नहीं हूँ, मैं हूँ बीच पर्सन। तो आपको एक हिंट दिया हूँ, कल हमारी ट्रिप कहाँ होने वाली है, वो जो भी होगी आपको अपकमिंग ब्लॉग में पता चल जाएगा। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर यू गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, कि कोई भी अपनी वीडियो आने में आप मिस ना करें। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं एंड सी यू गाइस
in a new video. Then stay safe, be safe, and bye bye guys. And अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, कर क्या रहे हो गाइस, जाके फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, यूज़र आईडी दिए हुए हैं, डिस्प्ले पे यूज़र आईडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, फॉलो कर लो। जैसे मैंने आपको बोला है, जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हिट हो गए, ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू 1K, मेरे रिक्वेस्ट में ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट फॉलोअर्स के आ चुके हैं। तो मैं कभी एक्सेप्ट कर लूँगा जैसे ही मेरे को लगा 1K हिट हुआ एग्जैक्ट, और मैं स्टोरी भी डाल दूँगा आप लोग के लिए। बस आपकी प्यार एंड सपोर्ट रहे तो we'll make a great family of our YouTube and Instagram. So hope you like my video. Till then, see you and love you guys. See ya. Catch you in another new video tomorrow. Assalamualaikum, namaste, adab. I know it's too early in the morning and I'm at the Bangalore International Airport. Just finished, what do you call, immigration, went through security, and I just went through a very disturbing event, so I thought let me go live and report about this. And so I was at my immigration and the immigration officer मुझे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा दुबई। तो मैंने उनको अपना एमिरेट्स आईडी दिया एंड मेरे से कन्नड़ा में बात करने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर नಮಗೆ कन्नड़ा बरಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ बता दिया। भाई साहब कहने लगे कि कन्नड़ा में कि पासपोर्ट दिखा के कि तुम्हारा बर्थ प्लेस बैंगलोर है, हाँ तुम्हारे बाप का बर्थ प्लेस बैंगलोर है और तुम्हें कन्नड़ा नहीं आती। तो मैंने कहा कि मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना ज़रूरी है क्या? मैं दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन बैंगलोर बट आई कैन ट्रैवल एनीवेयर अब्रॉड। आई एम अ सऊदी चाइल्ड, मैं अपनी पूरी स्कूलिंग सऊदी में की है। तो मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा ट्राई मी। मैंने कहा रियली यू गोना सस्पेक्ट मी फॉर व्हाट? प्लीज टेल मी सस्पेक्ट मी फॉर व्हाट? ट्राई मी, मैंने कहा। फिर मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई, मैंने कहा प्लीज ट्राई मी ना। और फिर मैंने उससे कहा कि इफ अनएजुकेटेड पीपल आर यू आर लाइक दिस इन दिस, इफ अनएजुकेटेड पीपल लाइक यू आर इन दिस कंट्री विल नेवर ग्रो। तो मुझे ना बहुत अभी फ़िलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। जिस सिटी से मैं निकला हूँ और मैंने कहीं ना कहीं इस सिटी का पता नहीं कंट्रीब्यूट किया है, मैंने इतने सारे टाइटल्स जीते हैं एंड नाउ आई हैव टू प्रूव इट टू दिस गाइज दैट आई एम इंडियन। मैंने उससे कहा कि यार हमारी मातृभाषा हिंदी है, मुझे हिंदी आती इतना काफ़ी नहीं है। डज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी knows how to speak in Kannada? These uneducated brutes. So I want to complain about these guys, and I'm trying to speak to the airport authorities over here, but I don't seem to be getting any help. So this is for you guys to out there. किसी के बाप से डरने का नहीं बॉस। अगर वहाँ पे खड़े हो और आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, प्लीज़ वॉइस इट आउट। इट्स इनफ, इट्स टाइम नाउ। Yeah, so peace out and watch out for uneducated idiots like these. Sorry I'm stuttering because I'm really angry right now, but कोई बात नहीं। मुझे कह रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन जाके कहीं तो कंप्लेन रेज करो। This is the procedure, and if people like me can go through this, imagine just another man. So welcome to the new India.